अनूप श्रीवास्तव। पिताजी का नाम? श्री रज्जन लाल श्रीवास्तव। निवासी? मोहम्मदी रोड मिल बाईपास तिराहा, पश्चिमी दिस्ताना, गोला गोकर्णनाथ खीरी। क्या समस्या है आपकी, बताइए? मेरी समस्या ये है, थोड़ा लाउडली बोलिए। पत्रकार महोदय, मेरी समस्या ये है कि मेरे बाबा ने सन 1964 में, आज से 58 साल पहले, इस जगह का बैनामा कराया था। ये गाटा संख्या 1056 है। बैनामा कराया था, तब से हमारा यहाँ पर मकान बना हुआ है। ये पड़ोस में जो मकान है, ये हमारे बाबा ने बैनामा किया। ये पीछे हमारे बाबा ने बैनामा किया, वो मकान बने हुए हैं। ये प्रकरण शुरू हुआ दरअसल 24 मई 2022 को, जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई कि हाजी यूसुफ अली अंसारी, जो कि मेरे पड़ोसी हैं, वो लकड़ी, बोटा, बल्ली वगैरह डाल के अवैध तरीके से मेरे गाटा संख्या 1056 की मेरी शेष बची भूमि पर अतिक्रमण करके कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी दिन मैंने एक शिकायत और दर्ज कराई। वो शिकायत ये दर्ज कराई कि ये जो इस तरफ गाटा संख्या 1057 है, तालाब के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, उस पर हाजी यूसुफ अली अंसारी ने बाकायदा मकान, पक्का मकान और दुकानें बना रखी हैं, आप देख सकते हैं। तो इन दोनों शिकायतों को जब हमने दर्ज कराया माननीय मुख्यमंत्री के पोर्टल पर, तो यहाँ पर फिर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई शुरू हुई। यहाँ पर माननीय तहसीलदार महोदय साहब की विजिट हुई और लेखपाल और राजस्व कर्मी आते जाते रहे। ये लोग हम पर दबाव बनाते रहे कि इसमें तालाब वाला प्रकरण वापस ले लो, ये शिकायत वापस ले लो। हमने कहा हमारी ज़मीन अगर आप खाली कर दोगे तो आप अपना तालाब वाला अपना निपटारा अगर होता है तो निपटा लो जाके, लेकिन सरकारी तालाब है, उसमें किस तरह से इनका मसला सॉर्ट आउट हो सकता था। उसमें पत्रकार महोदय, उसमें ये राजस्व टीम द्वारा 24 मई 2022 को बाकायदा तालाब का सीमांकन हुआ। 21 जून 2022 को इनके घर पे नोटिस चस्पा किया गया 5 दिनों के भीतर इस अवैध निर्माण को हटा लेने के लिए तालाब पर से। इन्होंने नहीं हटाया। उसके बाद में फिर 27 जून 2022 को हाजी यूसुफ अली अंसारी पर तालाब पर अवैध कब्जे के संबंध में माननीय सक्षम न्यायालय तहसीलदार महोदय गोला के यहाँ प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश की राजस्व संहिता की धारा 67 में मुकदमा दर्ज किया गया। ये है, मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद कई बार मुख्यमंत्री पोर्टल पर तालाब डिक्लेयर किया गया। यहाँ पर एक रहमत कुरैशी की दुकान है, मटन शॉप है वो, उसके पास वैध लाइसेंस है और वो दुकान हमारे पिताजी से खरीदी। उस जगह पर, उस 11 बाई 11 जगह पर हाजी यूसुफ अली अंसारी ने बाकायदा पक्का निर्माण कर लिया था, दुकान बना ली थी, जिसको प्रार्थना पत्र देने के बाद तत्कालीन एसडीएम साहब श्री देवेंद्र पांडे जी और तत्कालीन सीओ श्री के वर्मा जी ने मैं फोर्स के मौके पर खड़े होकर तुड़वा दिया था और हमें कब्जा दिला दिया था। इस बार जब ये प्रकरण शुरू हुआ तो रहमत ने एक आध बार हमसे बात कर ली, जिसकी वजह से ये लोग रहमत पर बहुत नाराज़ हो गए। चूँकि रहमत ने जो दुकान खरीदी थी उस पर पहले से यूसुफ अंसारी का कब्जा था, प्रशासन के द्वारा कब्जा खाली कराया गया था, तो रहमत से भी ये लोग रंजिश मानते थे। प्रॉब्लम ये हुआ कि इन लोगों ने बाकायदा दबंगई से रहमत की 1.5 महीने तक दुकान बंद करा दी। फिर रहमत ने कोतवाली गोला में एक प्रार्थना पत्र दिया, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। सेवा में श्रीमान पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय कोतवाली गोला, प्रभारी निरीक्षक महोदय कोतवाली गोला खीरी महोदय, सविनय निवेदन यह है कि प्रार्थी रहमत पुत्र अनवर निवासी मोहल्ला मुन्नूगंज गोला खीरी का है। यहाँ की प्रार्थी ने सन 2004 में मोहम्मदी रोड से मिल डाइवर्जन रोड पर एक दुकान खरीदी थी, जिसकी पक्की रजिस्ट्री प्रार्थी के नाम है तथा प्रार्थी ग्रहकर जलकर अदा करता है। प्रार्थी दुकान में विगत 18 वर्षों से बकरे की मीट की बिक्री का कार्य करता है तथा प्रार्थी के पास लाइसेंस भी है। यह कि विगत वर्षों से प्रार्थी की दुकान की सीमा से लगती हुई अनूप श्रीवास्तव की भूमि घाटा संख्या 1056 पर अवैध रूप से कब्जा करके लकड़ी की ठेकी चलाने वाले भू माफिया यूसुफ अली अंसारी पुत्र हामिद अली अंसारी निवासी मोहम्मदी रोड मिल बाईपास तिराहा गोला तथा पड़ोस के घाटा संख्या 1055 पर अवैध रूप से कब्जा करके लकड़ी की ठेकी चलाने वाले मोहम्मद शरीफ खान उर्फ लाला पठान, मोहम्मद शफीक खान उर्फ मुतन्ने पुत्रगण रहीमली तथा रईस खां पुत्र मोहम्मद शरीफ खान उर्फ लाला पठान निवासी मोहल्ला गढ़ी खीरी प्रार्थी को आए दिन जान से मारने की धमकी देते हैं। यह कि यूसुफ अली अंसारी ने राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाब को पाटकर पक्का मकान व दुकानें बना रखी हैं
तथा उसी में रहता व व्यापार करता है। लाला पठान व मुतन्ने प्रार्थी व अनूप श्रीवास्तव का बांके से गला काटने की धमकी देते हैं तथा यूसुफ अली अंसारी अपनी लाइसेंसी दुनाली बंदूक से प्रार्थी व अनूप श्रीवास्तव को गोली मारने की धमकी देता है। यह कि प्रार्थी ने उक्त दुकान अनूप श्रीवास्तव से ही खरीदी थी। प्रार्थी के उक्त दुकान खरीदने से पूर्व वहां पर यूसुफ अली अंसारी ने अवैध रूप से कब्जा करके पक्का निर्माण कर लिया था, जिस अवैध निर्माण को तत्कालीन एसडीएम श्री देवेंद्र पांडे तथा सीओ श्री के वर्मा ने मैं फोर्स के मौके पर खड़े होकर तुड़वा दिया था तथा भूमि सही मालिक अनूप श्रीवास्तव को कब्जा दिला दिया था। प्रार्थी के उक्त दुकान खरीद लेने पर विपक्षीगण प्रार्थी से रंजिश मानते हैं। यह रहमत कुरैशी का बयान है, बाकायदा ये गोला कोतवाली में एक तहरीर दी गई। मेरा गाटा संख्या 1055 कब्रिस्तान और प्लाट ऑनर के बीच में जो विवाद है उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा गाटा संख्या 1056 है। मेरी शिकायत गाटा संख्या 1057 दर्ज राजस्व अभिलेख तालाब को लेकर है, जिसमें पैमाइश होनी है और मुझे शासन प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि वो मेरे साथ न्याय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये है कि आपका 1056 जो है इसका रकबा कितना है? इसका रकबा 20 डिसमिल। टोटल 20 डिसमिल? जी, टोटल 20 डिसमिल। आपका कब्जा कितने पे है? मेरा कब्जा लगभग 8 से 10 डिसमिल पे है। जी 8 से 10 डिसमिल पे है। जी, शेष भूमि हमारी खाली पड़ी हुई थी और चूंकि पड़ोस के गाटा संख्या पर कब्रिस्तान और प्लाट के मालिकाना हक को लेकर मुकदमा चल रहा था। हलवाई समाज के बुजुर्गों ने इस मोहम्मदी रोड के किनारे किनारे बाकायदा प्लाटिंग करके सारे प्लाट बेच रखे हैं, जिसको नई पीढ़ी के लोग प्लाट वालों को कब्जा नहीं देना चाहते हैं, पूरा कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं। इस आशय का एक मुकदमा न्यायालयों में कई वर्षों से लंबित है। उससे मेरी सीमा लगती हुई सीमा है। सिर्फ इस वजह से कभी भी मुझे कब्जा नहीं करने दिया गया। वो तो पापी के प्रार्थी भी नरक के भागी होते हैं, उस तरह का मुझे जो है मुझे वो कराया गया। माइक थोड़ा पास में कर दीजिए। जी नीचे करो, नीचे डाउन करो। हाँ। अनूप जी, अभी अभी ये आपने मुद्दा उठाया है जी कि हमारा 1056 में 20 डिसमिल रकबा है, जी जिसमें लगभग 8-10 डिसमिल जो भी आपका कब्जा हो। जी 1964 का बैनामा बता रहे हैं। जी तो इसके बाद आपने कभी प्रयास किया? मैंने हजारों बार प्रयास किया। मैं लगातार प्रशासन के संपर्क में रहा। हाँ, जब तक हम लोग छोटे छोटे थे, पिताजी बीमार रहते थे, तब तक ज़मीन खाली पड़ी रही और जब हम थोड़ा समझदार हुए तब से लगातार हम सन 1996 से लगातार प्रयास में हैं। हाँ, जब कभी भी पैमाइश होती है तो एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उसको कब्रिस्तान का मुद्दा बनाकर दूसरे ही एंगल पर, दूसरे ही मोड़ पर ले जाने की कोशिश की जाती है, जबकि वास्तव में मेरा कब्रिस्तान के मसले से कोई लेना देना है ही नहीं। पीछे जो आपने दुकान का वाकया बताया है, क्या जी, नाम बताया है? रहमत कुरैशी। रहमत कुरैशी। जी, ये जब आपको कब्जा दिलाया गया था तो उस वक्त सरकार कौन सी थी? उस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। जी, 2004 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हमको कब्जा दिलाया गया था और बाकायदा यूसुफ अंसारी की बनी हुई दुकान को तोड़ दिया गया था। वही ज़मीन हमने बाद में इन लोग फिर जो है कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे तो रहमत अली कुरैशी को बेच दी थी। दूसरा सवाल ये है कि रियासत जो ठेला रखे हुए था, जी जैसा कि उनकी जानकारी मिली है कि ये वक्फ बोर्ड में मामला चल रहा है, जी विवाद ये चल रहा है, जमीनी जी विवाद। उसके बाद जब आपने ठेला को शॉवल वगैरह से हटाया या आपके भाइयों ने, जो भी कार्यकर्ताओं ने हटाया, जी तो उस वक्त किसकी परमिशन थी? एसडीएम, तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल, किसकी परमिशन से वो ठेला हटाया गया था? मैंने कई बार इससे पूर्व पैमाइश कराई है। रियासत के ठेले से थोड़ा सा आगे तक हमारा गाटा संख्या जो है वो जाता है, हमारे गाटा संख्या की ज़मीन निकलती है। उस दिन हमने, चूँकि प्रकरण हमारा तहसील में लंबित था, तहसीलदार साहब के उसमें लंबित था, तो हमने रियासत से बाकायदा निवेदन किया। उस दिन चूँकि हाजी यूसुफ अली अंसारी जब मामला लंबित है उसके बावजूद उसी गाटा संख्या 1056 पर जबरन छप्पर बनाने का प्रयास कर रहे थे। इत्तफाकन उस दिन थाना दिवस था, मैं थाने में गया। मैंने बाकायदा जो है एक वहाँ पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया माननीय थाना दिवस प्रभारी महोदय को। उन्होंने
यहाँ पर राजस्व कर्मियों को भेजकर कार्य रुकवा दिया। हाजी यूसुफ अली अंसारी का जो बनता हुआ छप्पर था उसको रोक दिया गया। फिर मैंने रियासत से विनम्र निवेदन किया कि भाईजान अब जो है आप लोगों ने बहुत दिन जो है यहाँ से रोजी रोटी कमा ली है, अब ये ज़मीन जो है हमारे भाई इधर उधर किराए पे रहते हैं, भटकते हैं, अब आप इसे खाली कर दो। मेरे ज़मीन पर तो कोई मुकदमा भी नहीं है। बाकायदा रियासत की सहमति से जो है उन्होंने कहा कि भाई हमारी इतनी मदद कर दीजिए कि हमारा ठेला बहुत जर्जर है, हमारा सामान निकलवा दीजिए और हमारा सामान लोड करा दीजिए। तो हमारे भाइयों ने बाकायदा उनकी मदद की, हमने भी वहाँ पर खड़े होकर उनकी मदद की। मेरे पास एक वीडियो होगा, रियासत ने जैसे कि मैंने देखा है आपके चैनल के माध्यम से, उन्होंने कहा है कि मेरा ठेला जो है तोड़कर और सामान गायब कर दिया, ठेला तोड़कर गायब कर दिया है, सामान लूट लिया है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बाकायदा जी जी मैं मेरे पास एक वीडियो है पत्रकार महोदय, ये देख लीजिए। इसमें बाकायदा रियासत अपना सामान गाड़ी पर लोड कर रहे हैं, रियासत का भाई भी लोड कर रहा है और पड़ोस में गुड्डू कबाड़ी भी खड़े हुए। इनको बाकायदा इन्होंने जो इनके काम की वस्तुएं नहीं थी वो गुड्डू कबाड़ी को बेचा। सवाल ये है कि क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर उस समय आया था, उस उसकी समय मौजूदगी में हटाया जा रहा था? नहीं, उस समय पुलिस के सिपाही आए थे तो नहीं, उन्होंने जिस समय रियासत ठेला से हटाया जा रहा था, जी क्या उसमें कोई पुलिसमैन या कोई तहसील प्रशासन का व्यक्ति यहाँ पर मौजूद था? नहीं, तहसील प्रशासन का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं पुलिस का था। आदमी नहीं, पुलिस के एक व्यक्ति आए थे बाद में, मुझे पता नहीं बाद में कौन थे। आए थे? हाँ, थोड़ी देर बाद आए थे। तो रियासत से उन्होंने बाकायदा पूछा था कि क्या कोई समस्या तो नहीं है? तो उन्होंने कहा कोई समस्या नहीं है और हम गाँव में काम करते हैं, अब गाँव में ही अक्सर वो दुकान, रियासत वाली दुकान जो थी वो बंद रहती थी और कभी-कभार महीने 2 महीने में 1 आध बार खोलते थे। बाकी वो गाँव में उनका जो है उन्होंने अपना बना लिया था, वहीं पर वो अपना ट्रैक्टर वगैरह बनाते थे। बिना तहसील प्रशासन के आदेश के जी। आप और मामला लंबित है, न्यायालय में विचारणाधीन है, जी। फिर आपने डायरेक्ट किसके संरक्षण में हाथ डाल दिया? नहीं, किसी के संरक्षण में हाथ नहीं डाला। मैंने बाकायदा जो है उनसे निवेदन किया, चूँकि उस साइड से जब नपाई होनी थी तो वो ठेला बिल्कुल फ्रंट में सामने फँसता है, तो आर-पार पैमाइश हो नहीं बात पाती है। आप तहसील प्रशासन से भी कह सकते थे और पुलिस प्रशासन से भी कह सकते थे कि जा करके हमारी ज़मीन खाली नहीं, कराइए। मैंने कई बार मैं बता रहा हूँ सन 1996 से लगातार मैं इस प्रक्रिया में लगा हूँ। इसमें जो है पूरी मेहनत से लगा हूँ, पूरे मनोयोग से लगा हूँ। मुझे शासन प्रशासन के पास मैं लगातार जाता रहा हूँ। लगातार मेरे पास हज़ारों प्रार्थना पत्र हैं जो मैंने यहाँ से लेके और ऊपर तक दिए, कार्रवाई होते रह आपने जाती उसका है। डायरेक्ट रियासत का ठेला हटा करके क्या लग रहा है कि दबंगई शो कर दी है? नहीं, नहीं, किसी तरह की नहीं, मैंने बाकायदा उससे विनम्रता से निवेदन किया और जो भी किया गया वो उसकी सहमति से किया गया। तो आपने तहसील और पुलिस का वहाँ पर साथ क्यों नहीं लिया? आप डायरेक्ट आप क्यों गए? ये मामला विचारणाधीन है नहीं, न्यायालय में। मेरा मामला बिल्कुल न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। आपको शायद जानकारी नहीं है, गाटा संख्या 1055 पर मुकदमा विचाराधीन है। गाटा संख्या 1056 पर कहीं किसी न्यायालय में कभी भी कोई वाद दायर नहीं किया गया, ना कभी कोई बात विचाराधीन रहा, ना कभी चला। जी। दूसरी बात ये है 1056 की बात है, तो क्या ये जो रोड निकली है बाईपास, कब का जी। नक्शा है आपके पास? मेरे पास नक्शा है, मेरे पास बैनामा जो है वो रोड के निकल जाने के बाद का है। मैं आपको चौहद्दी ज़रा पढ़ के सुना देता हूँ। पूरब सड़क पुख्ता गोला से मोहम्मदी, पश्चिम सीसी ट्रैक गन्ना रोड, उत्तर बाग छेदी हलवाई, दक्षिण सीसी ट्रैक गन्ना रोड। मेरे में 3 तरफ रोड है, एक तरफ छेदी हलवाई बाग है। कब्रिस्तान का कोई इशू है ही नहीं, कब्रिस्तान से कोई मेरा वास्ता ही नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप पर आरोप ये लग रहा है कि जब ये दुकान आपने बेची थी, जी। कुरैशी क्या नाम बताया है? रहमत। रहमत कुरैशी। जी। तो उस वक्त तत्कालीन बसपा की गवर्नमेंट थी जी। और ऐसा लोग कह रहे हैं कि आप पॉलिटिकल अप्रोचफुल व्यक्ति हैं। नहीं, नहीं, मेरी कोई पॉलिटिकल अप्रोच राजनीतिक नहीं। आपकी पहुँच है, अच्छी पहुँच है, लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं। क्या लग रहा है आपने उसी का फ़ायदा उठा करके नहीं, नहीं, ये काम कर दिया? पत्रकार महोदय,
मेरी किसी तरह की कोई पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है। मैं बहुत साधारण परिस्थिति वाला व्यक्ति हूँ। उस वक़्त भी जब खाली हुआ था, तो साधारण प्रार्थना पत्रों के माध्यम से ही खाली हुआ था। मैं और मेरे पिताजी रोज़ साइकिल से जाते थे, एसडीएम साहब से गुहार लगाते थे। एक दिन उन्होंने देखा होगा, उनको लगा होगा कि ये ठीक नहीं है और इनका जो है पक्ष वो जायज़ है, तो उन्होंने आके कार्रवाई कर दी। मेरे पास कोई किसी तरह की कोई पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है। ये निराधार आरोप हैं। यहाँ पर भीड़ इकट्ठी करके जिस तरह से इस मसले को तूल देके अलग ही लेवल पर, अलग ही एंगल पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, वो प्रयास बहुत निंदनीय है। वास्तविकता ये नहीं है। अभी मामला ये वर्तमान विधायक गोला के पास में भी गया था, वहां से क्या रिस्पॉन्स मिला है, क्या उनका फैसला रहा? वर्तमान विधायक जी के पास ये लोग गए थे, काफ़ी संख्या में गए थे। मुझे भी सूचना मिली थी, मैं अकेला गया था। तो वहाँ पर ये लोग अपनी बात करके चले आए थे वापस। वहाँ पर कोई फैसले की स्थिति बन नहीं पाई थी। चूँकि वहाँ पर कब्रिस्तान पक्ष के लोग गए थे, उनसे मेरा कोई, उस प्रकरण से मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। मेरा प्रकरण से मेरा सिर्फ़ हाजी यूसुफ़ अली अंसारी से ही लेना-देना है। हाँ, मेरा जो प्लाट है गाटा संख्या 1056, उस पर हाजी यूसुफ़ अली अंसारी का ही जो भी है अतिक्रमण है या अवैध रूप से कब्ज़ा करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो हाजी यूसुफ़ अली अंसारी ही हैं। पुलिस में मामला गया, पुलिस ने क्या कहा है? पुलिस ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है और तहसील प्रशासन पैमाइश-वैमाइश करके कार्रवाई करेगा। क्या बताया तहसील? असल में तहसील प्रशासन, मनीष जी आप काबिल पत्रकार हैं, आप कवरेज करते हैं लगातार। आपको पता है कि इस समय मंदिर के कॉरिडोर की पैमाइश बहुत ज़ोरों पर चल रही है। तो तहसील प्रशासन वहाँ पर व्यस्तता के कारण यहाँ पर आ नहीं पा रहा है। जी। अच्छा, यथास्थिति से मतलब है कि क्या ईंट जहाँ पर लगाई थी आपने, जी। क्या ईंट आज भी लगी है या ठेला रखवा दिया है? नहीं, ईंट वहाँ पर वैसे ही लगी है अभी। जैसा जिस समय पुलिस के प्रकरण संज्ञान में गया था, जैसी स्थिति थी, उसके लिए आदेशित किया गया था, अभी तक वैसी ही स्थिति बनी हुई है। हाँ, उसके बाद जो है वहाँ पर कुछ भी एक तिनका भी इधर-उधर नहीं किया गया है। एक बात जानना चाहते हैं, ऐसा आपके अपोजिट मतलब आपके अपोनेंट्स का कहना है, विपक्षी लोगों का कहना है कि कुछ शर्तों पर आपने इस विधायकी बाई इलेक्शन जो हुआ है इसमें आपने मदद की है। नहीं, नहीं, ये मैं जमीन आपको नहीं, नहीं, ये बिल्कुल निराधार आरोप है। इस तरह का कोई शर्त हमारी और उनके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। इससे पहले भी हम अ, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे हैं, वोट देते रहे। मेरा बाकी पार्टी में किसी भी तरह से, किसी भी लेवल पर कोई लेना-देना नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ। कभी आप बसपा में भी रहे हैं? नहीं, नहीं, कभी मैं बहुजन समाज पार्टी से मेरा कभी कोई लेना-देना नहीं रहा है। कोई रिलेशन में इस वक्त आपके भाजपा सरकार में? नहीं, नहीं, मेरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी रिश्तेदार, कोई भी रिलेशन में नहीं है। आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं? नहीं, नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ, मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ। किसी भी लेवल पर पार्टी का कार्यकर्ता मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ। जी। ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे आप? ओवरऑल ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन इस प्रकरण को बहुत गंभीरता से संज्ञान में ले और भौगोलिक स्थिति का निरीक्षण करके, पैमाइश करके अ, जो भी उसमें सही स्थिति, वास्तविक स्थिति सामने आए, वो मैं उस वो कार्रवाई की जाए। नाम है आपका? यूसुफ अली अंसारी। पिताजी का नाम? श्री हाजी हामिद अली अंसारी। कहाँ पे रहते हैं? हम 1056 नंबर प्लाट में रहते हैं। 1056 नंबर नानक चना अग्निहोत्री से हमारे वालिद ने खरीदा था और उसमें का ही जो टुकड़ा बचा था थोड़ा सा, वो अनूप श्रीवास्तव का 1056 नंबर का है। अच्छा, लेकिन अनूप ने तो बताया है कि आप जिसमें रह रहे हैं 256 में, वो कागजों पर तालाब दर्ज है आज भी। वो गलत कह रहे हैं। हमारे पास उसका बैनामा रखा हुआ है। 1057 में तालाब है, 1056 में हमारा मकान बना हुआ है, उसका बैनामा हमारे पास रखा हुआ है। वालिद ने हमारी माँ के नाम बैनामा करवाया था। किससे करवाया था? नानक चंद अग्निहोत्री से। नानक चंद अग्निहोत्री कौन थे? ये गोला की नगर पालिका के अध्यक्ष भी रह चुके हैं कई बार और मतलब मानी हुई हस्ती गोला की थी। तो तालाब भी कहाँ पे है?
तालाब हमारे बाद प्लाट के हमारे बाद में 1057 नंबर था। 1057 मतलब आपके पीछे क्या लग रहा है कि जो पीछे आपकी इमारत बनी है, बैंक वगैरह बनी है, तो वो हाँ, वो तालाब वहाँ पे था, वो नंबरी था या क्या था ये हमें नहीं पता है। नहीं, वहाँ पर तालाब कितने बीघे का था, कितना रकबा था तालाब का? रकबा करीब करीब 8-7 बीघे का था हमारे मकान के बाद में। तालाब का रकबा? हाँ, अब तालाब का वो हो या गंदा पानी गोला का आता था उसमें भरता था, वो तालाब था कहा जाता था। अच्छा, लेकिन अनूप श्रीवास्तव ने आप पर आरोप लगाया है कि आपने जो मकान बना रखा है 1056 में, वो तालाब का है, और इसको लेकर के प्रशासन ने कभी नोटिस भी लगाई थी? हमारे हमारे ऊपर इन्होंने केस चलवाया था प्रशासन से, वो केस हमारा चल रहा है। 1056 नंबर की तालाब है, उसमें हमारे मतलब किसी किस्म से तालाब वाला मामला ही नहीं। हमारे पास बैनामा उसका रखा हुआ है, बैनामा हमारे पास मौजूद है 1056 का। और उसमें एक किताब मकान हमारा, उसके आगे सहन, सहन के आगे मोमनी रोड लिखी हुई है। और उत्तर साइड में हमारे सीसी रोड लिखी हुई है, जो कि उसी 1056 में नंबर में आती है। नानक चना गणोत्री वाले में वो बाद में निकली है। और पीछे साइड में जो है ना उनका उनके भाई गणेश प्रसाद का मतलब बाग है। और दक्षिण साइड में तालाब है, तो उसमें तालाब में मकान सब बने खड़े हैं, तालाब कहीं पर नहीं है। अच्छा, ये जो छप्पर डाला जा रहा था वो आपका है? जी, मेरा छप्पर था। आपको यहाँ पर किसने रखा? हमको यहाँ हलवाई कमेटी ने बैठा रखा है, हलवाई कमेटी के द्वारा हम बैठे हैं। 40-50 साल से बैठे हुए हैं। हमारा उनसे बिल्कुल हिसाब किताब सही था, किसी किस्म की कोई बात नहीं थी। और अनूप श्रीवास्तव इसको रोकते थे। हमारे सामने एक मकान वो खोखा रखा हुआ था पूरब साइड में, वो पूरब साइड में खोखा रियासत अली का था, सदाकत भाई का था, रियासत उनका लड़का है वो बैठता था। अच्छा, अच्छा, एक एप्लीकेशन भी पढ़ के सुनाई गई है कि आप लोगों ने कभी, आप लोगों के खिलाफ कोई कुरैशी के द्वारा एप्लीकेशन दी गई है, जान से मारने की आपने धमकी दी है, गला काटने की धमकी दी है? किसी किस्म से कोई बात नहीं। कुरैशी से हमारा कुरैशी पड़ोसी बिल्कुल है और घरेलू संबंध हमारे हैं। हमारा भांजा लगता है रहमत। हमारी किसी किस्म से कोई बात ही कभी नहीं हुई है, आप उससे चाहे मालूम कर लीजिए। विवाद किस बात का है? विवाद वो इस जमीन को अपनी बताते हैं, मतलब हलवाइयों की जमीन को। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर के? हम ये चाहते हैं कि हलवा इसका मतलब जो है, इसकी जब तक केस चल रहा है हलवाइयों का हाई कोर्ट में, तब तक इसमें कोई हस्तक्षेप न प्रशासन करे। उसके बाद में जब इसका मतलब कोर्ट से निर्णय हो जाए, उसके बाद इसकी पैमाइश हो जाए, जिसकी जमीन होगी उसको मिल जाएगी। अच्छा, तो ओवरऑल उन्होंने बताया है अनूप ने कि उनका 20 डिसमिल यहाँ पर रकबा है 1056 में। 20 8 से 10, हाँ 8 से 10 डिसमिल उनका कब्जा है, लेकिन बाकी जो है वो इसमें आप लोगों के द्वारा ही कब्जा कर लिया गया है। वो गलत कह रहे हैं, किसी किस्म से ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, कोई विवाद भी मामला चल रहा है आप लोगों का? हमारे नाम यहाँ के ऊपर कब्जा चढ़ा हुआ है 1056 नंबर में 10 डिसमिल का। वो 1056 नंबर हमको मिलेगा तो हम ले लेंगे, नहीं तो हलवाई कमेटी का है, हलवाई कमेटी में जाएगा। इनके मकान में कुआं मतलब जो है मकान के आगे था, उस कुएं को इन्होंने दुकानें बना ली, कुआं अंदर कर लिया। पूजनीय कुआं वो था, साधु संत वहाँ आते थे, सावन महीने में सब नहाते थे। और उसके बाद यहाँ पूजा करने के लिए शंकर जी के यहाँ जाते थे। और इसके बाद कुआं बारह होता था, मतलब औरतें आती थी मोहल्ले की, और यहाँ कुआं बारह उस पर होता था बारातों में। और इन्होंने जो है उसको अंदर कर लिया और उसको मना कर दिया लोगों को। तो हम लोग ये गलत कहते हैं कि ये गलत इन्होंने किया। और उसके बाद इन्होंने एक कॉलोनी इनको मिली थी, मतलब जब उससे प्रधानमंत्री योजना थे,
वो मतलब जो है उस कॉलोनी से इन्होंने दुकानें बना ली अपनी। कहीं कॉलोनी इन्होंने नहीं बनाई। कॉलोनी नहीं बनाई गई। कॉलोनी नहीं बनाई गई, उसके लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री पोस्टल पे हमने डाला है, शिकायत की है, और इस जिले पे भी हम जाएंगे डोडा ऑफिस। अच्छा, नहीं तो कुआं से आपका क्या लेना देना था? कुआं तो हमारा नहीं लेना देना, लेकिन धार्मिक कुआं था, पूजनीय कुआं था। उसके ऊपर सब साधु संत यहाँ के ऊपर आते थे। चौराहे का मामला था, चौराहे पे लोग आते थे बाहर से, सावन महीने में रुकते थे, पूजा नहाते थे, नहाए धो के उसके बाद। और बाकी यहाँ के ऊपर कुआंबारा होता था, पूजा को होती थी उस कुएं के ऊपर। नहीं तो कुआं बारा होता था, पूजा होती थी, क्या कभी इन लोगों ने कभी मना किया इन्होंने, मना किया? मना करके तो इन्होंने अंदर अपने मकान में कर लिया कुआं। तो आपने इस पे ऑब्जेक्शन किया था क्या? नहीं, हम लोगों का ऑब्जेक्शन था इस अच्छा, चीज कि का। पूजा की जाए। हाँ, पूजा की जाए इसमें। हाँ, हम ये चाहते थे कि पूजा जैसे होती थी पूजा ऐसे की जाए, अब को हमारा किया जाए। फिर क्या हुआ? इन्होंने जबरदस्ती अंदर दुकानें आगे बना ली कुआं जाके। कुआं आज भी मौजूद है वहाँ। वही रंजित हमसे ये मानते हैं। अच्छा, वही रंजिश है। हाँ, और क्या कहना चाहोगे? बाकी प्रशासन जिस पोजीशन में यहाँ के ऊपर था सब मामला, उस पोजीशन में रखें। जब तक हाईकोर्ट में केस चल रहा है हलवाइयों का, तब तक कोई हस्तक्षेप न किया जाए। उसका ठेला तोड़ा गया रियासत का, वो ठेला रखवाया जाए। उन्होंने ईंट अपनी वहाँ पर लगा दी, वो ईंट हटाए। कोतवाली से क्या नतीजा निकला? कोतवाली में भी दरखास्त दी गई, वहाँ से हमको कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अच्छा, क्या लग रहा है कोई राजनीतिक संरक्षण भी है इन लोगों इसमें राजनीतिक संरक्षण बिल्कुल है। का? अच्छा, असलियत यह है कि ये भूमाफिया बनना चाहते हैं, भूमाफिया हैं, और ये उस जमीन को हथियाना चाहते हैं जो कि जमीन इनकी ना हो के हलवाइयों की है, उसको ये बेच के खाना चाहते हैं। ऐसा है, जमीन जो नानक बाबा ने इनको दी थी, बैनामा इनके नाम करवा दिया था, वो दान में दी थी। जरा सी जमीन थोड़ी सी दी गई थी, उस जमीन के उसमें इन्होंने अपना मकान बनाया। उसके अलग में जो है उत्तर साइड में इन्होंने 2 प्लाट बेचे, फालतू ज्यादा जमीन बेच ली। उसके बाद अपने पीछे पिछले हिस्से में इन्होंने राम अवतार विश्वकर्मा के हाथ 1 प्लाट बेच लिया। उनके सबके बैनामे देखे जाएं, उन बैनामों देख के टेली कर ली जाए जमीन कितनी इनकी है, पता लग जाएगा सब असलियत कि इनकी जमीन कितनी थी। क्या नाम है आपका? निसार निसार। पिताजी का नाम? रहमत अली। ये मटन शॉप आपकी है? जी, हमारी है। कभी आपने या आपके पिताजी ने यूसुफ मोहम्मद शरीफ उर्फ लाला रईस मुतन्ने के खिलाफ एप्लीकेशन आपने दी है, जैसा कि अनूप ने बताया है जी नहीं, हमने नहीं दी। कि गला काटने के लिए और गोली मारने के लिए इन लोगों ने धमकी दिया आपको? नहीं, हमारी कोई ऐसी कोई बात ही नहीं। लेकिन वो तो एप्लीकेशन पढ़ के बता रहे थे, कभी आप थाने में दिया? लिखवाने को क्या है, उसमें कुछ भी लिखवाते हैं, क्या मतलब? कुछ भी लिखवा सकते हैं। हम्म, हमने तो नहीं लिखवाया। हाँ। अच्छा, आपने कभी एप्लीकेशन इनके खिलाफ नहीं दिया? जी नहीं, हमने नहीं दिया। अच्छा, तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं अनूप? और क्या। अच्छा, इन लोगों से, आप यूसुफ से और लाला से, रईस से, मुतन्ने से कभी आपका विवाद हुआ है? नहीं, हमारा कभी नहीं हुआ। कभी विवाद नहीं हुआ है? कभी नहीं। हमारा आपसी संबंध है, और आज से नहीं 10-12 साल हो गए हैं। हाँ। हम लोग घर परिवार की तरह रहते हैं। अच्छा, जो मारने की बात आई है, गर्दन काटने की बात आई है, गोली मारने की बात आई है, नहीं, कभी आज तक का तो ऐसा हुआ नहीं। नहीं कभी हमने सुना है कभी कोई बात। तो क्या वो झूठी एप्लीकेशन है क्या? वो जो भी लिखवा सकते हैं, उसमें एप्लीकेशन है ना। वो तो हाँ, आपकी दुकान जो है वो किससे खरीदी थी आप? हमने अनूप श्रीवास्तव से। कितने की खरीदी थी? कितने का? 75,000 रुपए की तब। 75,000 की। तो क्या विवाद है, इसके बारे में कुछ जानते हो? जी, हमारा इससे कोई विवाद नहीं है। हमारा कोई इससे विवाद नहीं है, ना हमसे कोई मतलब है। मतलब जो आरोप लगाया जा रहा है, जो बात बताई है अनूप ने, क्या वो झूठी है क्या? हाँ, तो झूठी तो है। हमने तो कोई कार्रवाई नहीं की, ना हमने कोई एप्लीकेशन दिया है। जरा दिमाग पे जोर डालिए, कभी आपने, हो सकता है एप्लीकेशन दिया हो, आपको ध्यान ना हो। कभी आपका यूसुफ से और लाला वगैरह से, रईस से, मुतन्ने से विवाद रहा हो? नहीं, हमारा कभी विवाद नहीं हुआ उनसे। दुकान लेते समय कभी विवाद हुआ हो? नहीं, कभी नहीं हुआ। अच्छा, कभी विवाद नहीं हुआ। जी। रियासत जी, आपका एक ठेला रखा था यहाँ पर जी। मोमदी रोड पे, हाँ। तो आपने ये आरोप लगाया था कि अनूप श्रीवास्तव ने
आपके साथ में अभद्रता की और ठेला हटा दिया, हाँ वो तो जबरदस्ती। लेकिन हाँ आज अनूप से बात हुई तो अनूप ने बताया है कि आपने ही कहा था कि उनका ठेला जो है वो उठवा दिया जाए बाइज्जत। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? ना भाई जबरदस्ती तोड़ी, हम कहाँ उठवाए कह रहा है। हाँ, अब जो है आए दारू पी के वो तोड़े लगे हुए कहाँ है, जबरदस्ती बेलचा उलचा लेके तोड़ ताड़ी करे मला दिन पिकअप में हम तो मुँह लगाया ना हुआ कहाँ, हाँ, जबरदस्ती अपने आप करी नहीं है भाई। कोई सबूत है आपके पास में? सबूत बहुत लोग वहाँ खड़े रहे, सब सबूत ही है वहाँ। अच्छा, हाँ बात क्या हुई थी? बात कुछ नहीं भाई, आया कहीं ठेला बंद करो, ठेला बंद कर दिए, हम जा रहे हैं घर, फिर उसके बाद में अपने आप डाला जो है आई चीज तोड़ दीन, बेलचा डारी उखाड़ के फेंक दीन और पिकअप तुरंत बुलाई लेन, वहाँ सब लादे लगे भाई भाई मिलके सब दारू पिए रहे हैं और रहे सब में लादी कम माँ कहने का जो है जालो जाओ हियां से। और हमारे उसके बाद थाने गए थे? थाने गए रहने का क्या हुआ? एप्लीकेशन दे आ रहे हैं, कहना है कि जो है कार्रवाई हुई है, ईंटें हटवा दो उनकी, जो है ईंटें लगाई दी ना, अब यहाँ तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, अभी तो कोतवाली की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब ईंटें नहीं हटाई गई हैं। जी जी। तो उसके बाद कहीं उच्च अधिकारियों के पास आप गए हैं, बड़े अधिकारियों के पास? हाँ वो जो है एप्लीकेशन पोर्ट वगैरह कर दिए हैं मुख्यमंत्री के यहाँ, उनका तहसीलों में। मुख्यमंत्री को किया है? जी जी। तो कोई जांच वगैरह आई है? अभी तो नहीं आई। आपको किसने वहां पर बैठाला था? हमें जो है जो हलवाई कमेटी बैठा लीला है, कब्रिस्तान है वहाँ। अच्छा, हलवाई कमेटी ने आपको बैठाला था? जी अब पिताजी, आप हाँ? पिताजी का बैठा लेना है, उसके बाद में हम बैठते रहे वह ठेला। अच्छा, अब आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं हमारा जैसे रहा है वैसे बनाया जाए उसे। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो जमीन उनकी है। हम तो साहिल से लिए रहा है, हलवाई के पीछे कब्रिस्तान है, आगे ठेला धरे रहा है। अच्छा, हाँ शाहिद हमें बैठा लेना है, अच्छा, पिताजी का बैठा लेना है बहुत पहले, हमें पता ना है। अच्छा, और उसके बाद में पिताजी के ठेला में हम बैठे रहा। अच्छा, अनूप से आपका कोई लेना देना नहीं? ना हमारा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, जो घटना हुई है इसमें क्या चाहते हैं कि आप आरोप लगा रहे हैं कि अनूप ने जबरदस्ती हमारा ठेला हटा दिया तोड़ ताड़ के, वो कह रहे हैं हमने ऐसा नहीं किया। ऐसो कैसे ना है कि बतो जो है सब वहाँ मौजूद ही रहा, ऐसो करी नहीं जबरदस्ती गरगोटवा पकड़ ली आराम से जो है, हमें दाबे रहे कोने फोनो ना करे दी और अपने आप तोरी तारी करे ला दी पिकअप में यहाँ, आधा घंटा लोगों ना सब ला दी कंप्लीट कर दी भेज दिन हुआ, सब लूट ले गए सारे। क्या चाहते हैं आप? हमारो जैसे स्थिति बनी रहा है वैसी हुई जाए, ठेला रख जाए हमारो और और हम फ्री में काम करे लगे। अच्छा, हाँ